नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में कहानी अमर सिंह चमकीला की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे कि कैसे गरीब परिवार में जन्मा चमकीला पंजाब के दिल की धड़कन बन गया। 9 साल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे छोड़ी अपनी एक अलग छाप और फिर क्यों, और कैसे महज 27 साल की उम्र में इस सुपरहिट सिंगर को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया, और 36 साल बाद भी आखिर क्यों नहीं सुलझ सकी अमर सिंह चमकीला हत्याकांड की गुत्थी। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको धनी राम उर्फ अमर सिंह चमकीला की पूरी कहानी सुनाएंगे। पंजाब के लुधियाना में एक छोटा सा गांव है दुगली, और यहां 21 जुलाई 1960 को एक गरीब घर में जन्मा धनी राम आगे चलकर इस गांव का नाम रोशन करने वाला था, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किसी ने भी उस समय यह नहीं सोचा था कि परिवार बेहद गरीब था, इसलिए धनी राम ने कपड़ा फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, और उसे गाने का भी उन दिनों शौक था। लेकिन आगे चलकर इतना बड़ा कलाकार बन जाएगा, इतना बड़ा सिंगर बन जाएगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। और गाने का उसे शौक था, और यही शौक उसे आगे चलकर इतना फेमस कर गया, और शायद उसने खुद भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो इतना मशहूर हो जाएगा। धनी राम खाली वक्त में अक्सर वो गाने लिखा करता था, और गाना लिखने के साथ साथ वो एक बेहतरीन गायक भी था। लेकिन वो चाहता था कि उसे कोई ऐसा उस्ताद मिले जो उसके इस हुनर को और भी संवार सके, और ऐसा हुआ भी। धनी राम को वो उस्ताद मिल गया। धनी राम में उस्ताद को वो टैलेंट दिखा। उसने धनी राम के लिखे एक गीत को गाया भी, और जैसे ही वो गाना हिट हुआ, उसकी बदौलत धनी राम का उस्ताद भी रातों रात स्टार बन गया। लेकिन आगे चलकर इसका फायदा धनी राम को भी मिला। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि धनी राम कैसे एक उस्ताद तक पहुंचा, और फिर कैसे उस उस्ताद के एक इंटरनेशनल शो से धनी राम को फायदा हुआ, और वो रातों रात पंजाब के दिल की धड़कन बन गया। धनी राम की 2 बड़ी बहनें और 2 छोटे भाई थे, लेकिन छोटी ही उम्र में धनी राम ने परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। कपड़ा फैक्ट्री में काम करते करते 7 दिसंबर साल 1975 को धनी राम की शादी गुरमेल कौर से कर दी गई, बहुत कम उम्र में। शादी के बाद उसके घर 2 बेटियां पैदा हुई। हालांकि धनी राम का सपना तो कुछ और ही था। वो एक बड़ा सिंगर बनना चाहता था, और वो इसके लिए एक उस्ताद को ढूंढने लगा। उस समय पंजाब के 3 बड़े सिंगर थे, कुलदीप मानक, सुरेंद्र शिंदा और मोहम्मद सिद्दीकी। सुरेंद्र सर के साथ जाने वाले, काम करने वाले जगतार सिंह ने एक बार एक चैनल को इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में बताया कि 26 जनवरी साल 1978 के दिन उनकी मुलाकात धनी राम से हुई। धनी राम जानता था कि जगतार की पहचान सुरेंद्र शिंदा और मोहम्मद सिद्दीकी से थी। जगतार ने जब सुरेंद्र शिंदा के ढोलक वादक केसर सिंह टिक्की से मुलाकात कराई, और टिक्की ने फिर धनी राम के लिए सुरेंद्र सिंह शिंदा से धनी राम की सिफारिश की। सुरेंद्र ने भी धनी राम का गीत सुना तो वो उससे प्रभावित हुआ, और उन्होंने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। धनी राम को म्यूजिक के काफी इंस्ट्रूमेंट्स बजाने भी आते थे, और जब भी कहीं सुरेंद्र सिंह का अखाड़ा लगता तो धनी राम उस अखाड़े में दरी बिछाने से लेकर स्टेज सजाने तक का सारा काम खुद करता, और इससे वो सुरेंद्र के और करीब होता गया। और धीरे धीरे सुरेंद्र के अखाड़े में 1-2 गीत गाने का मौका धनी राम को भी मिलने लगा। सुरेंद्र सिंह ने एक बार बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में सालों बाद बताया था कि रामलीला में हुए एक अखाड़े में धनी राम ने इतनी बेहतरीन प्रस्तुति दी कि उन्होंने उसका नाम अमर सिंह चमकीला रख दिया। पंजाबी में चमकीला मतलब शाइनिंग स्टार। हालांकि यह भी कहा जाता है कि धनी राम का कागजी नाम भी अमर सिंह ही था। चमकीला की किस्मत तब खुली जब सुरेंद्र शिंदा ने 1977 में उसका लिखा पहला गीत गाया, और गाने का नाम था मैं डिग्गी तिलक के, और गाना सुपरहिट हुआ। तो सुरेंद्र शिंदा ने चमकीला के लिखे और भी गीत गाए, और उधर चमकीला भी एक मौके की तलाश में था, क्योंकि वो भी सुरेंद्र शिंदा की तरह ही मेन लीड सिंगर बनकर फेमस होना चाहता था।
और फिर आया साल 1978। सुरेंद्र शिंदा अपने एक शो के लिए कनाडा गए और उस समय सुरेंद्र शिंदा की जोड़ी सुरेंद्र सोनिया के साथ थी। लेकिन कनाडा टूर में वो सोनिया को नहीं बल्कि गुलशन कोमल को साथ ले गए और इससे सोनिया को काफी बुरा लगा। बस तभी चमकीला को वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने अपने साथ एक गाना गाने के लिए सोनिया को राजी किया। चमकीला की किस्मत तब खुली जब सुरेंद्र शिंदा ने 1977 में उसका लिखा पहला गीत गाया और गाने का नाम था मैं डिग्गी तिलक के। गाना सुपरहिट हुआ तो सुरेंद्र शिंदा ने चमकीले के लिखे और भी गीत गाए और धीरे धीरे ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। और फिर जब शिंदा कनाडा चला गया और उसके बाद जब चमकीला की जोड़ी सोनिया के साथ बनी तो 1980 में दोनों की एक एल्बम रिलीज हुई, टकुए ते टकुआ खड़के। और चमकीला की पहली एल्बम ने ही उन्हें कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। हालांकि उस समय एल्बम से ज्यादा कमाई अखाड़ों से होती थी। सोनिया और चमकीला ने अखाड़े लगाने शुरू किए, लेकिन सोनिया चमकीला को प्रॉफिट का बहुत कम हिस्सा देती थी और इसलिए जल्दी ही ये जोड़ी टूट भी गई। और इसके बाद चमकीला की जोड़ी बनी मिस उषा किरण और अमर नूरी के साथ, लेकिन ये दोनों जोड़ियां भी जल्दी ही टूट गई। अब चमकीला को तलाश थी ऐसी फीमेल जोड़ी की जो उनके अंदाज में ही गाने गाए और ऐसे में उनकी मुलाकात हुई अमरजोत कौर से। अमरजोत कौर उस समय कुलदीप मानक के साथ गाती थी और लेकिन मानक के साथ उनकी जोड़ी टूटी तो फिर चमकीला के साथ उनकी नई जोड़ी बन गई और दोनों ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस जोड़ी ने 1981 में साथ में गीत गाने शुरू किए और दोनों की जोड़ी को पंजाब के लोग खूब पसंद कर रहे थे और चमकीला नहीं चाहता था कि उसकी जोड़ी अमरजोत से टूटे, इसलिए शादीशुदा होने के बावजूद उसने अमरजोत से दूसरी शादी कर ली और इन दोनों की जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए। हालांकि चमकीला के ज्यादातर गाने अश्लीलता की कैटेगरी में आते थे, जिसका कई बार विरोध भी हुआ, लेकिन पंजाब के युवाओं को उसके गीत इतने पसंद थे कि वो बस उसी को सुनना चाहते थे। नतीजा यह हुआ कि पंजाब के अन्य गायकों का काम ठप होने लगा। सभी चमकीला के ही अखाड़ों का इंतजार करते थे और यही नहीं, चमकीला द्वारा दी गई डेट्स के हिसाब से ही लोग अपने कार्यक्रम भी रखने लगे थे। लेकिन उस समय पंजाब में अलगाव का दौर था। अलगाववादियों ने चमकीला को धमकी भी दी कि वो अश्लील गाने न गाए। चमकीला के साथ काम करने वाले कुलविंदर कुक्की बताते हैं कि 1986 में चमकीला ने अपने अश्लील गानों के लिए अलगाववादियों से माफी भी मांगी थी और कहा था कि दोबारा वो ऐसे गाने नहीं गाएंगे। जिसके बाद चमकीला और अमरजोत ने धार्मिक गाने भी गाए और उनके गाए 21 धार्मिक गीतों ने तो धूम मचाई। चमकीला का क्रेज इतना था कि उनके गाए गानों से ही पंजाब की जो फिल्में थी वो हिट हो जाया करती थी। 1987 में एक फिल्म आई थी पंजाबी में पटोला और उनका एक गीत पहले ललकारे नाल मैं डर गई काफी मशहूर हुआ और इस गीत के कारण यह फिल्म सुपरहिट हो गई। इसी बीच चमकीला का एक शो कनाडा में हुआ, इसमें बॉलीवुड के स्टार भी शामिल हुए थे और जैसे ही स्टेज पर चमकीला आए तो 10 मिनट तक लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई और वहां पर मौजूद ये एक्ट्रेस देखकर, श्रीदेवी थी वहां पर, देखकर एक्ट्रेस श्रीदेवी हैरान रह गई और जैसे ही चमकीला ने गीत गाना शुरू किया तो श्रीदेवी भी खुद को नाचने से रोक नहीं पाई। कुलविंदर कुक्की बताते हैं कि उस दौर में चमकीला को कई बार फिरौती की धमकियां भी आती थी। कई बार तो वो फिरौती की रकम दे भी दिया करते थे, लेकिन चमकीला के साथ काम करने वालों के बीच इसे लेकर एक खौफ सा बैठ गया था। कई लोगों ने उसके साथ काम करना छोड़ दिया। इस पर चमकीला ने उन्हें समझाया कि मेन सिंगर तो मैं ही हूं, तुम लोग चिंता मत करो, जो भी बुरा होगा वो मेरे साथ होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर वो मनहूस दिन आया, 8 मार्च 1988 का दिन। फिल्लौर के पास महसामपुर गांव में चमकीला का अखाड़ा था। दोपहर 1:30 बजे अमरजोत और चमकीला स्टेज से कुछ दूरी पर अपनी एम्बेसडर गाड़ी से उतरे और तभी 3 लोग AK-47 बंदूक से उन पर फायरिंग करने लगे। उनकी गोली से अमरजोत की पहले मौत हो गई, फिर चमकीला की भी गोली लगने से मौत हो गई। दोनों के साथ ढोलक वादक बलदेव सिंह और एक साथी हरजीत सिंह गिल की भी गोली लगने से मौत हो गई। चमकीला के स्टेज कोऑर्डिनेटर मनकू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब गोलियां चलने लगी तो वो छुप कर एक कमरे में जा घुसे और तब उन्होंने देखा कि चमकीला को मारकर उन बंदूकबाजों ने उनकी लाश के ऊपर एक चिट्ठी रखी और वहां पर भंगड़ा करने लगे।
चिट्ठी में लिखा था, हमने कहा था कि ऐसा मत कर, लेकिन ये नहीं माना। उस समय चमकीला के ही एक साथी ने पुलिस को इस गोलीबारी की सूचना दी, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हत्या के वक्त चमकीला और अमरदीप कौर का एक छोटा बेटा दीपू महज 1 महीने का था, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी भी मौत हो गई। और इस जोड़ी का एक बड़ा बेटा भी है, जयमन चमकीला, जो फिलहाल लुधियाना में रहता है। चमकीला की जब हत्या हुई तो वो महज 27 साल चूंकि उम्र थी उनकी, चमकीला की, और कहा जाता है कि साल के 365 दिनों में से 366 अखाड़े चमकीला के होते थे। सवाल ये उठता है कि क्या चमकीला के कातिल कभी पकड़े गए? किसने उसे मरवाया? चमकीला की मौत को आज 36 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस हत्याकांड के पीछे की न तो कोई वजह सामने आई है साफ तरीके से, और न ही चमकीला के कातिल कभी पकड़े गए। हालांकि इस हत्याकांड को लेकर कई थ्योरी सामने आ चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि चमकीला को अमरजोत कौर के घर वालों ने मरवाया था, क्योंकि चमकीला दलित बिरादरी से था और अमरजोत जट सिख बिरादरी से थी। वहीं दूसरी थ्योरी यह है कि चमकीला की वजह से कई सिंगर्स का काम ठप हो चुका था, इसलिए किसी सिंगर ने ही उसे मरवाया। तीसरी थ्योरी के मुताबिक चमकीला को अलगाववादियों ने ही मरवाया, हालांकि इन बातों की कभी कोई पुष्टि हो नहीं सकी। और अब चूंकि चमकीला की फिल्म 36 साल बाद नेटफ्लिक्स पर इम्तियाज़ अली लेकर आए हैं, जिसमें दिलजीत दोसांझ हैं और परिणीति चोपड़ा। दिलजीत दोसांझ ने चमकीला का जो किरदार निभाया है वो गजब है, उम्दा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।